सुबह का वक्त। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र इस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने उन्हें कुछ देर पहले ही सौंपी थी। कई पन्नों की यह स्टेटस रिपोर्ट तीनों जस्टिस काफ़ी देर तक पढ़ते रहे, चूँकि ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, इसलिए इसे तीनों ने खामोशी से पढ़ा। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता के जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप या गैंगरेप का शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट लिखी थी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा कोर्ट से अपील की कि इस स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील कर कोर्ट अपनी कस्टडी में रख लें। कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील मौजूद थे, लेकिन उन तक को सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट को देखने पढ़ने का मौका नहीं मिला। वजह यह थी कि जांच अभी जारी है और इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे से शायद जांच पर असर पड़ सकता है। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरा देश देख रहा है। इस उम्मीद से पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की, इस केस की सच्चाई क्या है और कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती-जुलती या हटकर है। लेकिन चूंकि स्टेटस रिपोर्ट बेहद गोपनीय थी, इसलिए इन सवालों के जवाब सामने नहीं आ पाए। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या है, यह तो पता नहीं, लेकिन क्राइम तक को सीबीआई के सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है। तो स्टेटस रिपोर्ट से हटकर आइए आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 10 दिनों तक की जांच के बाद सीबीआई इस केस को लेकर किस नतीजे पर पहुंची है। तो सीबीआई सूत्रों से क्राइम तक को मिली जानकारी के मुताबिक आरजे कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, बल्कि यह मामला रेप का ही है और यह रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय राय ही था। वही संजय राय जिसे 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वही संजय राय जो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है। सूत्रों के मुताबिक पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई दोनों की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौका वारदात यानी उस सेमिनार हॉल को लेकर एक ही जैसी थी। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध नजर आया था और वो संजय राय ही था। इसके अलावा रात 3 से लेकर 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता कोई संदिग्ध मिला ही नहीं। जो कुछ लोग कैमरे में वहां से गुजरते दिखाई दिए गए, उनमें से ज़्यादातर लोग 3 से 5 मिनट में अपने अपने वार्ड या अपने अपने काम में जुटे नजर आए, जिसका सबूत उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित और आरोपी यानी संजय राय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के प्राइवेट अंगों से संजय राय के अलावा किसी और का डीएनए प्रोफाइल नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था, गैंगरेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय राय ही शामिल था और इसी रेप के दौरान संजय ने ही जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। यानी सीबीआई और रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती 4 दिनों की तफ्तीश में सामने आई। अब सवाल यह है कि सीबीआई ने अब तक की अपनी इस जांच का खुलासा क्यों नहीं किया। सीबीआई इस सिलसिले में पहले ही डॉक्टर संदीप घोष को अलावा चारों डॉक्टरों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस पूछताछ में कुछ ऐसे विरोधाभास सामने आए हैं जिसके बाद सीबीआई को लगता है कि शायद इस केस से जुड़े लोग सारी बातें खुलकर बताने से गुरेज कर रहे हैं। यही वजह है कि सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए इनके सीने में दफनराज उगलवाना चाहती है। डॉक्टर संदीप घोष गुरुवार को भी सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हाजिर हुए।
यह उनसे पूछताछ का लगातार 7वां दिन है। इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने डॉक्टर घोष की गाड़ी की तलाशी ली और उसकी जांच की। उनके ड्राइवर से भी पूछताछ की गई।